बड़ी हैरानकुन खबर है और ये खबर है नाज़रीन इस वक्त LOC से जो बहुत बड़ी और खूनखार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि भारत ने जंग इस वक्त छेड़ दी है। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत ने बिलाखिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग छेड़ दी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले वादी लीपा से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हुई। LOC के लीपा, हाजी पीर और तत्ता पानी के सेक्टर्स में पाकिस्तानी फौज पर अचानक और बिला जवाज फायरिंग की गई। हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 3 घंटे ये झड़प जारी रही। अब पाकिस्तान को 2 महाज पे एक दुश्मन का सामना है जो एक साथ मिले हुए हैं। दुश्मन 2 महाज हैं, अफगानिस्तान और इंडिया। दोनों तरफ से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। हमारी फौज को मुकम्मल तौर पर चौकस रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है और हमारी नेवी को भी कह दिया गया कि आप मुकम्मल तौर पर तैयार रहें, दुश्मन किसी भी वक्त आप पर अटैक कर सकता है। तो ये अब लीपा वैली की सूरत हाल है कि वहां पर शदीद झड़पें जारी, 3 घंटे तक ये झड़पें जो है वो जारी रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पाकिस्तान की मीडिया किस तरह प्रोपेगेंडा चलाकर अपने ही लोगों को उल्लू बना रही है, देखिए आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ वादी लीपा में। वादी लीपा की अगर बात की जाए तो तकरीबन पिछले 30 से 40 मिनट से वादी लीपा के जो अगले मोर्चे हैं वहां पर भारत की जानब से जो हमारी जो पोस्टें हैं उन पर बिला इख्तियार फायरिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। पाक फौज की जानब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ताहम जब अगर बात की जाए आबादी की तो आबादी पर बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई फायर नहीं है। पोस्ट टू पोस्ट जो फायर है वो जारी है। पाक फौज की जानब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है और अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है और बाज़ाब्ता तौर पर भारत की तरफ से बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराए से भी हमारी बात हुई है। सबसे पहले खबर यह आती है कि भारत की जानिब से वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की गई। पाक फौज की जानिब से भरपूर किस्म की जवाबी फायरिंग जो है वो भारत की तरफ की गई, जवाब दिया गया और बारी बारी वक्फे से भारत जो है उसने फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रखा। अच्छा, अब तशवीशनाक चीज यह नाज़रीन इकराम के हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर, एक होता है कि हल्के हथियारों से फायर हो, लेकिन फिर जो अब डिटेल्स आ रही है वो ये है कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन लीपा सेक्टर। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और दूसरी जानिब सर क्रीक का एरिया हो या दीगर चीजें हो, पाकिस्तान नेवी दे आर ऑन हाई अलर्ट, सुपर हाई अलर्ट पे है पाकिस्तान, क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने और अब नरेंद्र मोदी ने आगाज कर दिया है। और वादी लीपा में इनिशियल इंफॉर्मेशन ये आई कि 30 से 40 मिनट जो है फायरिंग चली, बाद में ये लंबा अरसा चलती रही और लंबी देर तक चलती रही। और हमने इंतजार किया कि एक दफा ये मामला जो है इसकी सारी डिटेल्स जो है वो अभी तक की हमें पता चल जाए। और अब नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि वादी लीपा में कशीदगी जो है वो बढ़ चुकी है और वादी लीपा के अंदर पाकिस्तान की साइड के ऊपर बड़ी तादाद में फायरिंग जो है वो भारत की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग जो है वो की गई और पाक फौज जो है उसने भी भारी हथियारों के साथ भारत को जवाब देने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि भारत ने वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की है। भारतीय फोर्सेस ने रात गए फायरिंग और गोलाबारी का आगाज किया एज पर द सिक्योरिटी सोर्सेज, जिसका निशाना अगले मोर्चे थे, यानी पाकिस्तान की चेक पोस्टें थी, पाकिस्तान के जो जवान हैं उनकी जो पोस्ट हैं उन्हें निशाना बनाया गया, अगले मोर्चों को निशाना बनाया गया। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि हम जिन कंसर्न्स का इजहार कर रहे थे वो तमाम तर कंसर्न्स दुरुस्त थे और भारत जो है उसका अल्टीमेट गोल भी ये है कि हमने टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है अपॉन पाकिस्तान। सादा लफ्जों में पाकिस्तान के इलाका जो है ना कोई हमने अपनी तरफ लेना है। तो इस सारे सिनेरियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम तरीन चीज है, जो सबसे तशवीशनाक फैक्टर है, वो ये है कि भारत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक 2 फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लत करने का जो मंसूबा है उसे अमली जामा पहना चुका है। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये 2 फ्रंट वॉर शुरू नहीं होनी बल्कि शुरू हो चुकी है। इंडिया ने अनप्रोवोक्ड बिला इश्ताल फायरिंग की। पाकिस्तान की आर्मी ने इनिशियली छोटे हथियारों से उन्हें जवाब दिया, एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करते हुए बाद में गोला बारूद जो है वो भी चलाए जाने की इत्तलात है। तो अब खबर आ गई है, हमारी खबर की तस्दीक हो चुकी है कि भारत ने जंग छेड़ दी है कि लीपा सेक्टर जो है आजाद कश्मीर का LOC पर, वहां पर शदीद झड़पें जारी हैं पाकिस्तान और इंडियन फौजों के दरमियान। और जो पहला अटैक किया गया, पहली जो फायरिंग की गई वो भारत की जानिब से जो है वो की गई है। पहले इंडिया की फोर्सेस ने वहां पर फायरिंग की पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर, हमारी फौज के चेक पोस्टों पर, और इन्होंने सीज फायर के खिलाफ वर्जी की है। सीज फायर टूट चुका है और वो सीज फायर जो 9-10 मई को जंग हुई थी पाकिस्तान की उस पर हुआ था, तो अब वो सीज फायर टूट गया है। ये 3 घंटे तक जंग जो है वो जारी रही है।
झड़पें रही हैं और ये जंग अभी भी वहां पर जारी है जो बताया जा रहा है। यानी कि मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से हमें ये बता दिया गया है कि ये लीपा वैली सेक्टर में पाक फौज और भारतीय फौज एक दूसरे के आमने सामने है, वहां पर शदीद झड़पें जो है वो जारी हैं। यानी कि अफगानिस्तान वाली सरहद के ऊपर भी आज दिन के वक्त पाकिस्तान की जंग लगी रही और अब ये जो भारत की सरहद है आजाद कश्मीर वाली साइड है वहां पर भी इस वक्त जंग जो है वो शुरू हो गई है। यानी कि भारत अब फुल स्केल वार शुरू करेगा क्योंकि उसने अपनी तमाम 30,000 फौजें जो है वो बॉर्डर के ऊपर भेज दी हैं। अब हमारी फजाइया को फौरी तौर पर हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया और दिस इज द मेन रीजन कि 28-29 अक्टूबर को जो नोटम जारी हुआ था उसमें हमारी फजाइया जो है उन्होंने फजाई हदूद को बंद कर दिया। यानी कि अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैसला कौन होने जा रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि भारत अब कुछ बड़ा खतरनाक तरीन वार करेगा पाकिस्तान के ऊपर, कुछ भी बड़ा हो सकता है, भारत कोई बड़ा अटैक करेगा। यानी कि एक और 9 और 10 मई होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर को छोड़कर। अब हो सकता है कि भारत का अगला वार जो है वो पानियों के अंदर होगा, सर क्रीक के इलाके में होगा जहां पर उनकी जो फौजें हैं वो फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही हैं और ये बार बार वहां पर धमकी भी दे चुके हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर का दौरा किया रहीम यार खान वाली साइड और सर क्रीक वाले इलाके में। अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है, हमारी फौज को मुकम्मल तौर पर चौकस रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है और हमारी नेवी को भी कह दिया गया कि आप मुकम्मल तौर पर तैयार रहें, दुश्मन किसी भी वक्त आप पर अटैक कर सकता है। तो ये अब लीपा वैली की सूरत हाल है कि वहां पर शदीद झड़पें जारी। LOC पर होने वाली झड़पें इस वजह से भी अहमियत की हामिल हैं कि भारतीय फौज के 30,000 जवान इसी महीने के इख्तिताम से 10 नवंबर तक सरक्रीक और राजस्थान में फुल स्केल जंगी मशकें कर रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में भी तेजी आ रही है। लीपा सेक्टर के ऊपर इंडियन फौज की तरफ से पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर फायरिंग की गई और पहले हल्के हथियारों से फायरिंग की गई और उसके बाद भारी हथियार और मॉर्टर शेल के गोले बरसाए गए। लीपा सेक्टर के अंदर ये जो फायरिंग का तबादला है, ये जो झड़प है, ये तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। लीपा सेक्टर के बाद हाजी पीर और उसके बाद तत्ता पानी के जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी ये जो फायरिंग के तबादले हैं इसकी इतलात सामने आ रही हैं और वहां पर भी ये जो फायरिंग के तबादले हैं ये महज 1-2 मिनट नहीं बल्कि घंटों जारी रही। इस हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स दोनों के ऊपर सूरत हाल को कशीदगी के नेक्स्ट लेवल तक लेके जाया जाएगा। पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर का सामना करने पर मजबूर किया जाएगा और इसी हवाले से ये बात अब वाज़ेह होती चली जा रही है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इस वक्त मुतअद्दिद कुव्वतें काम कर रही हैं जो सियासी, माशी, सिक्योरिटी और खारजी सतह पर असर अंदाज हो रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, प्रवीण स्वानी ने एक व्लॉग किया है, लाजमी जाकर सुने। और प्रवीण स्वानी ये कह रहा है कि मेरे तजुर्बे के मुताबिक कोई दूसरी वजह नहीं है कि सिंदूर 2 ना हो। यानी मोदी, ये गुजरात का कसाई, ये बंदा दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये लीपा सेक्टर में रात को इसने शरारत की है। अफगान जो गवर्नमेंट है, जो तालिबान है, ये जो मौलवी हैं, ये इसकी प्रॉक्सी बने हुए, पैसे लेते हैं, इंडिया से पैसे खाते हैं। इंडियन फंडेड TTP वहां से ऑपरेट कर रही है। तो ये दोनों फ्रंट्स पर पाकिस्तान को इंगेज करेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।